हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन गॉड स्वांग मिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए यान को पकड़कर पूरी तरीके से नियली को सर्च करने लगता है। वो अपने थर्ड आई टेक्निक का भी यूज कर रहा था ताकि वो नियली को पूरी जगह पे स्कैन कर पाए। बट हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा स्कैन करने के बाद में उसे नियली कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता और वो अपनी पूरी पाव का यूज करता है ताकि वो नियली को पकड़ पाए। बट वो देखता है कि नियली तो कहीं पे भी मिल ही नहीं रहा। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं यान भी कहने लगता है, डीमन लॉर्ड मैंने आपको बोला ना, मैंने उसे सच में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। वो इस जगह पे नहीं है, आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ स्वांग मिंग को तो गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो कहने लगता है, यान तुम मेरे साथ में झूठ बोलना बंद करो, और वैसे भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे मार दिया आखिरकार, ये तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे यान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था और वो गुस्सा हो जाता है ये सब कुछ देखकर। तभी हम देखते हैं वहां पे फायर गॉड सेट के लीडर मतलब कि यान के मास्टर पोर्टल को ओपन करते हुए अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से, अपने स्पिरिचुअल पावर से यान को दूर कर देते हैं, मतलब कि उसे बचा लेते हैं, उसके अटैक को रोक देते हैं। और वो कहने लगता है, स्वांग मिंग आखिरकार मेरे डिसाइपल ने ऐसा क्या किया कि उसने तुम्हें पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया। अब उन्हें देखकर दूसरी तरफ वहां पे स्वांग मिंग सोचने लगता है, अभी अभी मैंने अपने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन को लूज कर दिया है, तो अभी के लिए अगर मैं इस ओल्ड मैन के साथ में फाइट करूंगा तो मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से हार जाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे स्वांग मिंग गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम्हारे डिसाइपल ने आज बहुत कुछ कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बट हम देखते वहां पे दूसरी तरफ यान के मास्टर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा आसान है तुम मेरे डिसाइपल को रिस्टोर कर सकते हो? याद रखना स्वांग मिंग, अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया तो हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के डीमन लॉर्ड स्वांग मिंग कहने लगता है, ठीक है आज के लिए यान तुम बच गए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उस जगह से चला गया था, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसका कल्टीवेशन लो हो गया है, क्योंकि उसने अपने हाथ को खो दिया तो इसका कल्टीवेशन कम हो गया। और अगर इस टाइम पे ये यहाँ पे फायर गॉड सेट के लीडर के साथ में फाइट करेगा तो मुझे डर है, मतलब कि इसे डर है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये अभी के लिए भाग रहा है। दूसरी तरफ यान के मास्टर कहने लगता है, यान जल्दी से तुम वापस आ जाओ। अब उनकी बातें सुन के यान वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद में हम देखते हैं सेंसु नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया मैंने और लास्ट में मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और इस बंदे ने तो नियली को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसके पास में तो मेरा डीमन सेक्रीफाइंग टेक्निक भी है जिसको मैं वापस नहीं ले पाया। ये सब कुछ कहते हुए वो चला गया था। दूसरी तरफ नियली माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर होता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहने लगता है, डीमन सेक्रीफाइंग टेक्निक, इस टेक्निक का यूज करते हुए मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे इसे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ में, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ में मर्ज कर लेना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए नियली ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था और वो कहने लगता है, मुझे दाओ स्टार के एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो मुझे डर है कि ये मैं बाद में भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ये सब कुछ कर लेना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते नियली उस जगह पे आगे बढ़ते हुए उस एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं आसमान से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे आने लगता है। इतना ही नहीं, नियली वहां पे हेवनली दाओ के रूल्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था। उन सबको कंडेंस करते हुए नियली अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे हेवनली दाओ को पूरी तरीके से कंडेंस कर लेता है और हम देखते उसी जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब कि हेवनली दाओ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। ये सब कुछ सोचते हुए नियली अपने पाव को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी डीमोनिक लैम्प को देखते हैं, मतलब कि वो डीमोनिक लैम्प जिसके अंदर ब्लैक फ्लेम भरा पड़ा था, वो एकदम से बोलने लगा था। लिटरली वो कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम शैडो गॉड पैलेस के सारे ट्रेजर्स को ऐसे चुरा लोगे, इवन कि तुम तो डीमन सेक्रीफाइंग टेक्निक उसका यूज करते हुए अपने हेवनली दाव के साथ में उसे पूरी तरीके से मर्ज कर दोगे। सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो फ्लेम का रूप लेते हुए डायरेक्टली
नियली के पास में आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं नियली बहुत ही आसानी से बच जाता है। वो कहने लगता है ओ तो तुम अब बाहर आ गए। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो लैंप, मतलब कि वो डिमोनिक डार्क लैंप कहने लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मानना पड़ेगा तुम पावरफुल हो और बहुत ही ज्यादा, बट क्या करे आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये सब मेरा होगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियरली सोचने लगता है इसकी आवाज सुनकर तो मुझे लग रहा है ये वही है, मतलब कि शैडो गॉड पैलेस के अंदर जो एक अदृश्य सोल था, मतलब कि जिसकी वॉइस आ रही थी, ये तो वही है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे नियरली स्माइल देते हुए कहने लगता है बेवकूफ तुमने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी, तुम्हें माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम इस जगह पे आके पूरी तरीके से अब फंस गए हो क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे डिमोनिक, मतलब कि उस डार्क लैम्प के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूचिता वो कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ इस जगह पे कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डार्क लैम्प पूरी तरीके से हंसने लगा था। वो कहने लगता है तुमने एक गलती कर दी, तुमने शैडो गॉड पैलेस के छोटे से रूप को पूरी तरीके से इस मैप के अंदर डाल दिया, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। मैं उसे पूरी तरीके से अभी भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ मेरा है, आज तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डार्क लैम्प पूरी तरीके से शैडो गॉड पैलेस, मतलब कि उसे कंट्रोल करते हुए दिखाने लगता है। वो कहने लगता है अब तुम क्या करोगे, बट हम देखते नियली को फर्क नहीं पड़ता। नियली कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा, अभी भी तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे और ये सब कुछ सही है। मत भूलो कि ये पूरा डोमेन मेरा है और यहाँ पे मेरा ही राज चलता है। ये सब कुछ कहते हुए नियली बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं आराम से इस जगह पे कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो कल्टीवेशन कर रहा था, जिसको देखकर वो सोल सोचने लगता है, मतलब कि वो डार्क लैम्प मानना पड़ेगा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा करेज है। ये बस अभी यहाँ पे 16-17 साल का भी है मुश्किल से, फिर भी इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इतना ज्यादा पावरफुल, फ्यूचर में ये बहुत कुछ अचीव करेगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो शौक हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वांगमिंग को देखते हैं जो कि शैडो गॉड पैलेस के बाहर आ गया था और अपने पाव का यूज करते हुए अपने होली सन, मतलब कि डिसाइपल दूसरे लोगों के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और वो कहने लगता है जहाँ तक मुझे लग रहा है यिंग यांग के साथ में जो भी था वो बंदा वो जरूर फायर गॉड सेट से बिलोंग करता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भेजो और इन्वेस्टिगेट करो फायर गॉड सेट में। और याद रखना जैसे ही मौका मिले यान भी बचना नहीं चाहिए, यान को भी पूरी तरीके से खत्म कर दो एक ही बारी में, क्योंकि उस बंदे के पास में ट्रेजर होंगे तो आखिरकार लास्ट में वो यान को ही मिलेंगे। तो यान को पूरी तरीके से खत्म करना और उन सारे ट्रेजर को लेकर आना। और गाइस इतना कहते हैं एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।